बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी हमारी लच्छा पराठा की है। तो ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी लच्छा पराठा ब्रेकफास्ट में या शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है और बेहद आसान है इसे बनाना। तो लच्छा पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम ले लिया है फाइन आटे का। अच्छा, पराठे जो आप बाहर जाके खाते हैं या घर में मंगवा के खाते हैं, सब इसी आटे से बनाए जाते हैं। सफ़ेद आटा होता है और मैदे से थोड़ा सा मोटा होता है। तो आटे को मैंने छान लिया है छलनी से। अब एक मिक्सिंग बाउल में आटे को सबसे पहले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून लेवल करके नमक का शामिल कर रही हूँ। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें मैं आइसिंग शुगर इस्तेमाल कर रही हूँ। इस आइसिंग शुगर से पराठा हमारा मीठा नहीं होगा, लेकिन बहुत ही टेस्टी हो जाएगा, यानी टेस्ट डेवलप करेगी। ये 1 टेबलस्पून जो हमने आइसिंग शुगर ली है, और 2 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ घी का। घी या ऑयल कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आटा गूंदने के लिए मैं यहाँ पे नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। चाहे तो नॉर्मल पानी के साथ भी आटा गूंदा जा सकता है। अब गर्मी का मौसम है, सर्दी में गर्म पानी की ज़रूरत होती है, नीम गर्म की। बहुत हॉट पानी की ज़रूरत नहीं है हमें। तो थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए एक डो तैयार कर लेंगे, मीडियम सॉफ्ट सी डो, जिस तरह हम रोज़मर्रा रोटी या चपाती बनाने के लिए डो तैयार करते हैं या आटा गूंदते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आटा गूंदना है। तो 4 से 5 मिनट लगे हैं और डो हमारी रेडी हो गई है। इसे ऊपर से 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि डो सेटल हो जाए। तो लच्छा पराठे के लिए हमने डो को रेस्ट दी थी 5 मिनट की, और डो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सेटल हो चुके हैं। तो अब शुरू करते हैं पेड़े बनाना। तो लच्छा पराठा बनाने के लिए छोटे छोटे पेड़े ले लेंगे। अगर बड़ा साइज़ रखना हो पराठे का तो बड़े साइज़ के पेड़े ले सकते हैं। तो आटे की थोड़ी सी मैंने डस्टिंग कर दी है ताकि रोटी हमारी बेलते हुए चिपके ना, और इस तरह से बारीक सी रोटी बेल लेंगे। कोशिश करनी है कि रोटी हमारी बिल्कुल बारीक बेली जाए। तो लच्छा पराठा के लिए रोटी मैंने बेल ली है और देख सकते हैं बिल्कुल बारीक रोटी है। जितनी बारीक रोटी यहाँ पे बेली जाएगी उतना ही पराठा हमारा क्रिस्पी और टेस्टी होगा। तो इसी तरह से सारी रोटियाँ बेल लेनी है। रोटी बेल ली है मैंने लच्छा पराठा के लिए। और अगर हम चाहते हैं कि ढेर सारी परतों के साथ, लेयर्स के साथ हमारा बहुत ही क्रिस्पी लच्छा पराठा बने, तो इसके लिए हमने स्ट्रिप्स काट लेनी है। मैं पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, चाहें तो छुरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह से बारीक बारीक सी स्ट्रिप्स काट लेंगे। तो लच्छा पराठा के लिए देख सकते हैं मैंने स्ट्रिप्स की कटिंग कर ली है। छुरी की मदद से या पिज़्ज़ा कटर से इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। अब इन स्ट्रिप्स को आपस में मिला देंगे, और मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और सारी स्ट्रिप्स को मैं यहाँ पे घी में डिप करने लगी हूँ। चाहे तो ऊपर से भी घी लगा सकते हैं या इस तरह से सारी स्ट्रिप्स को घी में डिप कर सकते हैं। तो अब इस तरह से हमने स्ट्रेच कर लेना है हाथों की मदद से। जितना ये स्ट्रेच हो सकता है इसे स्ट्रेच करना है। ये देखिए, इस तरह से स्ट्रेच करते जाना है और ये हमारा लंबा सा रोल बन जाएगा, या लंबी सी एक बड़ी स्ट्रिप, लॉन्ग स्ट्रिप बन जाएगी। इन सारी स्ट्रिप्स को उंगलियों के ऊपर हमने रोल कर देना है। ये देख सकते हैं। और इस तरह से ये हमारा लच्छा पराठा के लिए पेड़ा बन चुका है। और इसका जो सिरा है इसको बीच में नॉट बना देनी है। तो रोटियां सारी मैंने लच्छा पराठा के लिए एक साथ ही बेल ली हैं। तो अब एक और रोटी ले ली है और पिज़्ज़ा कटर की मदद से स्ट्रिप्स छोटी छोटी सी काट लेनी है। तो दूसरी रोटी की भी इसी तरह से मैंने स्ट्रिप्स की कटिंग कर ली है, और ये देख सकते हैं बिल्कुल बारीक सी स्ट्रिप्स हैं। अब इन सारी स्ट्रिप्स को हमने इकट्ठा कर लेना है। इस तरह से सारी स्ट्रिप्स को इकट्ठा कर लेना है, और फिर वही मेथड अप्लाई करना है कि इसको घी लगाना है। और यहाँ पे हल्का सा भी हम घी में अगर डिप करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से घी लग जाएगा सारी स्ट्रिप्स पे। तो घी में डिप करके मैंने सारी स्ट्रिप्स को अच्छे से घी अप्लाई कर दिया है। तो अब दोबारा से वही मेथड करेंगे। इन सारी स्ट्रिप्स को हम स्ट्रेच करेंगे, ये देखिए। और अब क्या करना है कि सारी स्ट्रिप्स को हमने इकट्ठा करना है और एक पेड़ा बना लेना है। इस तरह से भी कर सकते हैं, और उंगलियों के ऊपर रख के भी आराम से इसका पेड़ा बन सकता है। और ये देखिए पेड़ा हमारा रेडी है। तो इसको भी रख देंगे
तो इसी तरह से सारे पेड़े हमने तैयार करने हैं। तो लच्छा पराठा के लिए पेड़े हमारे सारे तैयार हो गए हैं। तो लच्छा पराठों के लिए जो हमने पेड़े तैयार किए हैं उनमें से एक पेड़ा ले लिया है और हाथों की मदद से इसे फैला देंगे। यहाँ पे हमें बेलन इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इतनी सॉफ्ट और क्रीमी हमारी डो है, ये जो आटा गूंदा है हमने, कि ये हाथों के साथ ही आराम से सेटल हो जाएगी। और वैसे भी लच्छा पराठा में हमने ज़्यादा बारीक रोटी को नहीं बेलना होता। और ये छोटा सा पेड़ा था तो इसमें से छोटा ही पराठा बनेगा। समझिए एक बाकरखानी के साइज़ का हमने पराठा बनाना है। तो बस हाथों के साथ इसे सेट कर लेंगे। तो ये छोटू लच्छा पराठा हमारा बेला गया है। अब इसकी पकाई करेंगे। पराठा पकाने के लिए तवे का या फ्राइंग पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि छोटे साइज़ का पराठा है तो मैं यहाँ इसे फ्राइंग पैन में बनाऊँगी। फ्राइंग पैन में मैंने हल्का सा घी लगा दिया, यानी सिर्फ इसे ग्रीस किया है। और फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखना है ताकि पराठे की अच्छे से पकाई हो सके और जो इसमें लेयर्स हैं वो एक एक लेयर पक सके। इसके लिए हमने फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना। तो 1 से 2 मिनट के लिए पराठे को जब हल्का सा सेक लग जाए और ये पलटाया जा सके तो इसको हमने पलटा देना है। अभी इसका कलर चेंज नहीं हुआ है और हमने इस पर घी या ऑयल अप्लाई करना है। ऑयल या घी कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पराठे घी में ज़्यादा टेस्टी बनते हैं तो मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 से 4 मिनट में एक साइड पे जब खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए पराठे पे तो पराठे को हमने साइड इसकी चेंज कर देनी है और इस तरह से फ्लिप करते हुए पराठे को पका लेंगे ताकि पराठा हमारा अंदर से कच्चा ना रहे और बहुत ही क्रिस्पी हो और एक एक लेयर इसकी खुल जाए जब ये तैयार हो। तो जब दूसरी साइड पे भी गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर आ जाए तो पराठे को हमने फिर से साइड चेंज कर देनी है ताकि पराठा हमारा अच्छे से पक पाए और क्रिस्पी हो जाए। सेंटर से थोड़ा सा वाइट लग रहा था तो इसे साइड चेंज करके थोड़ी देर पका लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड पे पराठे पे कलर बहुत ही खूबसूरत आ चुका है। तो यहाँ पे पराठे पे बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो पराठे को हम डिश आउट कर लेते हैं। तो एक पराठा बनने के बाद मैंने एक और छोटा सा पराठा तैयार कर लिया है और इसे भी इसी तरह से पका लेंगे फ्राइंग पैन में। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा लच्छा पराठा तैयार हो रहा है उसमें भी एक साइड पे खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है और हमने इसकी साइड चेंज कर ली है। इस तरह से फ्लिप करते हुए पका लेंगे और थोड़ा सा घी इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से फ्लिप करते हुए दोनों साइड से हमने पराठे पे अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक पकाना है। और ये देख सकते हैं दोनों साइडों पे बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। तो ये भी पराठा हमारा रेडी हो गया है, तो इसे भी निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह से पराठे हमारे रेडी हो गए हैं और देख सकते हैं देखने में बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। तो इन्हें चेक करते हैं। तो ये देख सकते हैं किस तरह से अंदर तक इनकी लेयर्स नज़र आ रहे हैं और किस कदर क्रिस्पी हैं। तो देख सकते हैं अंदर तक एक एक लेयर इनकी पकी हुई है और किस कदर ये क्रिस्पी हैं। ये देखिए अंदर तक किस तरह से एक एक लेयर इनकी पकी हुई है और एक एक लच्छा इनका नज़र आ रहा है। तो हमारे बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी लच्छा पराठा की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।